ईरान की मिसाइल्स कब खत्म होंगी? क्योंकि अमेरिकन कह रहे हैं रोज कि यहां पे मिसाइल बनाते थे, पहाड़ के नीचे हमने बम मारा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आ कहां से रहा है पूरा मैटर इनके पास? एक जमाने में रूस को सपोर्ट करने वाले कौन थे? ईरान। तो आपको क्या लगता है कि उसकी मदद कौन कर रहा होगा? हु कैन गिव द लेटेस्ट इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन? इट इज रशिया। रशिया दे रहा है। इस लड़ाई में जितना और फंसे अमेरिका, ये चाइना के लिए बहुत बेनिफिशियल है, रशिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अमेरिका एक लड़ाई से निकला नहीं है ठीक से। मैं बात कर रहा हूं रशिया यूक्रेन की, और दूसरी लड़ाई में फंस गया। लेट अलोन पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेट अलोन फायर अ मिसाइल। चाइना इन मामलों के बारे में बात तक नहीं करता। क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान पे अब भरोसा नहीं रहा, एतबार नहीं रहा? वो पुरानी कहावत है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो पाकिस्तान के लिए लिखी गई थी। अब पाकिस्तान कहां है जब एरामको में बम गिर रहे हैं, जब रियाद में बम गिर रहे हैं, जब पूरी सप्लाई जो इनकी ऑयल सप्लाई है वो चोक कर दिया ईरानियों ने बम मार के और ड्रोन्स मार के और मिसाइल मार के। वेयर आर द पाकिस्तानीज? अब पूरी गल्फ कंट्रीज ईरान से ये पूछ रही है कि बेटा आपने अटैक क्यों करा? आप ये तो बताइए। ओमान तो आपकी जान बचाने के लिए आया था। ओमान तो अमेरिकन से बात कर रहा था कि आप हमला मत करो। जो आपके लिए बात कर रहा था, पैरवी कर रहा था, आपने उसको भी ठोक दिया। ये जो पूरी लड़ाई है दोस्तों, एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, ये किसी और डायरेक्शन में जा रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ईरान के पास इतनी मिसाइल्स हैं कहां? ईरान के पास इतने ड्रोन्स हैं कहां? ईरान के पास इतनी क्रूज मिसाइल्स हैं कहां? यार ईरान 7 दिन तक लड़ रहा है। अच्छा देखिए, एक छोटी सी बात है दोस्तों कि इजराइल और अमेरिका किस पे हमला कर रहे हैं? एक ईरान पे, राइट? 2 देश मिलके एक देश पे हमला कर रहे हैं, विच इज ओके। इनकी लड़ाई है, इनका पैटर्न है, दैट्स ऑल राइट। ईरान किस पे हमला कर रहा है? ईरान तो पूरे इलाके पे हमला कर रहा है। वो अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहा है, जहां पे अमेरिकन बेसिस नहीं है वहां पे हमला कर रहा है। जो पानी के जहाज हैं उनको उड़ा रहा है। ये इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान की मिसाइल्स कब खत्म होंगी? ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके पास से मिसाइल्स आ कहां से नहीं है? क्योंकि अमेरिकन कह रहे हैं रोज कि यहां पे मिसाइल बनाते थे, पहाड़ के नीचे हमने बम मारा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आ कहां से रहा है पूरा मैटर इनके पास? ये चल क्या रहा है और इसका एंड गेम क्या है? चाइना और रशिया चाहते क्या हैं? चलिए आज इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया कवर कर रहा है, कह रहा है आफ्टर रशियाज intelligence support for Iran, Chinese whispers of financial aid to Tehran. The United States has intel that China might be weighing financial aid for Iran along with spare parts and missile components, CNN reported citing 3 people familiar with the matter. अब ये जो है चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है? दोस्तों, एक आपको बात बता दूं, जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, ये समझिएगा जरा, आप इसको जियोपॉलिटिकली समझने की कोशिश करिए। रशिया यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, और आज भी चल रही है, खत्म नहीं हुई लड़ाई, लेकिन थोड़ी सी पीटर डाउन हो गई है। एक जमाने में रूस को सपोर्ट करने वाले कौन थे? ईरान। ये जितने भी ड्रोन्स थे जो रशिया फायर कर रहा था, वो शुरुआत उनकी कहां से हुई? ईरान से। ईरान ने इनको थोक के हिसाब से ड्रोन दिए, राइट? नॉर्थ कोरिया ने इनको सोल्जर्स दिए। आज की तारीख में इफ ईरान इज अंडर अटैक, तो आपको क्या लगता है कि उसकी मदद कौन कर रहा होगा? रशिया भूला नहीं है। रशिया कहता है यार, यूक्रेन को हथियार किसने दिए? आखिर जब हमारी लड़ाई चल रही थी यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन को हथियार किसने दिए? हथियार देने वाला तो अमेरिका था, हथियार देने वाला तो यूरोप था। आज की तारीख में अगर वो यूक्रेन का इस्तेमाल करके, यानी कि अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर हमला करवा सकती है, तो हम ईरान का इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर हमला क्यों नहीं करवा सकते? व्हेन आई से अमेरिका, आई मीन अमेरिकन बेसिस, अमेरिकन कॉन्सुलेट्स, अमेरिका के जो एम्बेसीज हैं वहां पे हम क्यों नहीं करवा सकते? तो आज की तारीख में वो जो गंगा जी उल्टी बह रही हैं, वो जो पूरा मामला है उल्टा पड़ गया है। अब ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर हमला करने का। तो कह रहे हैं यहां पे रशिया इंटेलिजेंस सपोर्ट किस तरीके से, एसेट्स कहां पे हैं? ईरान का मामला इतना तगड़ा नहीं है दोस्तों। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स क्या है? सैटेलाइट्स किसके पास है? ईरान के पास कि रशिया के पास? हु कैन गिव द लेटेस्ट इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन? इट इज रशिया। रशिया दे रहा है। यहां पे चाइना कंपोनेंट्स, चिप, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कर सकता है वो कर रहा है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं खेल कर क्या रहे हैं, मेरा एनालिसिस क्या है। This comes after reports that Russia has been supplying Iran with real-time intelligence on the location of US military assets in the Middle East, including warships and aircraft, potentially enabling Tehran to target American forces during the ongoing conflict. तो इनको सैटेलाइट इमेजेस हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट हैं, इंटेलिजेंस है, ये रशिया सप्लाई कर रहा है। Russia has got enough and more satellites. ये काम रशिया कर रहा है। और यहां पे China is more cautious in its support. It wants the war to end because it endangers their energy supply, CNN quoted. US Defense Secretary Pete Hegseth, however, has already said that Russia and China were not really a factor in the war with Iran. Pete Hegseth गलत बोल रहा है। और मैं एक और बात बताऊं, yes, ये बात सच है कि चाइना की एनर्जी सप्लाई जो है, ये इंपैक्ट हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों।
आई विल नॉट से कि ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि चाइना की एनर्जी सप्लाई, क्योंकि 90% ऑफ ईरानियन ऑयल 90% ऑफ ईरानियन ऑयल तो चाइना खरीद रहा था, अब वो दरवाजा बंद हो गया है, तो क्या चाइना को नुकसान हुआ है? बिल्कुल। लेकिन चाइना के पास और भी सोर्सेज हैं दोस्तों। वेस्ट अफ्रीका से ऑयल आ सकता है, कनाडा के साथ उनकी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, वहां से आ सकता है, रूस का तो है ही मामला, रशिया इज नेक्स्ट डोर, रशिया तो नेबर है चाइना का, तो लैंड रूट से कितना तेल आ सकता है, सी रूट छोड़िए हमारी गोली, लैंड रूट से बहुत तेल आ सकता है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर चाइना पर से। आप ये बोलें कि साहब चाइना को बहुत ज्यादा सदमा लग गया, हां डैमेज हुआ है, भारत को भी हुआ है, चाइना को भी हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाइना, आई डिसएग्री विद द CNN रिपोर्ट, ये लड़ाई जितनी चले, इस लड़ाई में जितना और फंसे अमेरिका, ये चाइना के लिए बहुत बेनिफिशियल है, रशिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहां पे चाइना के लिए बहुत बेनिफिशियल है, रशिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि ये लड़ाई 3-4-5 महीने खिंच जाए। लड़ने वाले ईरानी, सप्लाई करने वाले ये पीठ पीछे चुपचाप इंटेलिजेंस देते रहो, सप्लाई करते रहो, ये लोग लड़ते रहेंगे और जितना लड़ेंगे उतने बॉडी बैग्स वापस अमेरिका जाएंगे। मुझे एक बात यह समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान के साथ साइन हुई थी। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया साइंड अ डिफेंस डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के साथ उन्होंने साइन करी थी डील, तो ये क्या कर रहा है वहां पे भाई? यूके कहां से बीच में आ गया? क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान पे अब भरोसा नहीं रहा, एतबार नहीं रहा कि पाकिस्तान कुछ कर भी पाएगा? या उनको ऐसा लग रहा है कि चाइना से पैसे लेके, राइट, चाइना से पैसे लेके या अमेरिका से पैसे लेके फिर से एक बार डबल गेम खेलेगा? क्या इनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट ट्रस्टवर्दी, आई डोंट ब्लेम द सऊदीज, आई डोंट ब्लेम देम। पाकिस्तान इज नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट। पाकिस्तान ने, वो पुरानी कहावत है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो पाकिस्तान के लिए लिखी गई थी। कहावत जो बनी थी पाकिस्तान के लिए बनी थी, लेकिन आज की तारीख में वेरी सरप्राइजिंगली यूके कह रहा है कि वी विल डिफेंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये जो आदमी है ये डरपोक है, ठीक है, बड़ी बड़ी इसने बातें करनी हैं, इजराइल के साथ इसने हाथ मिला लिया है, अमेरिका से इसने पैसे पकड़ लिए हैं, और यही सच है, यही दोस्तों सच है। अब यह कह रहा है कि हरमैन शरीफ खतरे में है, मक्का मदीना खतरे में है। यह पाकिस्तान में बयानियां बनना शुरू हो गया है मीडिया में दोस्तों, सोशल मीडिया में बयानियां बनना ISPR के हैंडल से शुरू हो गया है कि मक्का मदीना खतरे में है, हरमैन शरीफ के लिए हम कुर्बान, हमारे बच्चे, या पहले बच्चों को कुर्बान कर देते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते, हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, ये कुर्बान, वो ये सारी की सारी डायलॉगबाजी हो रही है। काम कोई नहीं कर रहा, काम कोई नहीं कर रहा। बयानबाजी में कुछ कमी है तो बताओ, उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन अगर बयानबाजी में कमी है तो बताओ, उसमें शिकायत नहीं मिलेगी बयानबाजी में। तो दोस्तों यहां पे आसिम मुनीर पहुंच गए और आसिम मुनीर ये कह रहे हैं साहब कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये डर गया, या जो मैंने पहले बात बोली थी दोस्तों, मेरा पुराना 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। समझ में आ गया आपको? पाकिस्तान ईरान के साथ गद्दारी करेगा और उसको मजहब का जामा पहनाया जाएगा, शिया सुन्नी वाला मामला किया जाएगा, हरमैन शरीफ के डिफेंस में, उसकी दिफा में हम लोग खड़े हो गए, लिहाजा हमें ईरान को ऐसा वैसा करना पड़ा। पीछे से फुल रशिया का सपोर्ट है और पीछे से फुल चाइना का सपोर्ट है, तभी इतना ज्यादा ये दिस रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले और ये सब बाकी लोग इतना उछल रहे हैं वहां पे। दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।